हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और दो अपडेट्स हैं एडमिशन को लेके। फर्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपके बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के जो एडमिट कार्ड्स हैं, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल एट द जेके बॉबी वेबसाइट। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द इंटरेस्टेंस फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, जो अभी रिसेंटली अभी कंडक्ट होने वाला है बाय द जेके बोपी। आई थिंक कुछ ही दिनों में इसका इंटरेस्टेंस कंडक्ट होगा बाय द जेके बोपी, और उसके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं बाय द जेके बोपी। आप उसको जेके बोपी के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और सेकंड जो अपडेट निकल के आ रही है कि जीएनएम का जो एंट्रेंस टेस्ट है, दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ जून। और उसका भी अभी तक एडमिट कार्ड का तो कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड उसके भी वेरी सून, अभी कुछ ही फ्यू डेज़ में दे आर गोइंग टू बी रिलीज बाय द जेके बोपी। आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो थर्ड अपडेट निकल के आ रही है, डेट इज़ द 12th बेस पैरामेडिकल, ठीक है, जिसमें फॉर्म्स जो इसके रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें आपका मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज आते हैं, एक्सी टेक्नीशियन, तो वो भी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका एक अलग से वीडियो हाउ टू फिलअप द ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल, वो मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। ये तीन मेन अपडेट्स निकल के अभी तक की जो सबसे बड़ी आ रही हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जीएनएम की तैयारी का एक अलग से मैंने किए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं जो फिज़िक्स का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसका मैं इम्पॉर्टेंट समरी, इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं, लेकिन आपको एक रिवाइज़ करके आपको एक रिवीजन जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूज़ हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ सकती है। जैसे कि लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इनेबल अस टू सी, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर वो फिनोमेना जिसमें लाइट जो है वो इन द सेम मीडियम, अगर मीडियम उसका चेंज नहीं होता और वो स्ट्राइक करती है स्मूथ सरफेस से और वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या क्या रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। उसके बाद द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। कनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर विच इन्वर्ट्स कर्व्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कनकेव मिरर जो होता है वो एक स्फेरिकल मिरर होता है और वो इन्वर्ट्स की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी रहती है वो भी एक स्फेरिकल मिरर रहता है, वो आउटवर्ड्स की तरफ कर्व्ड, आउटवर्ड्स कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी रहती है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की और ये कनकेव मिरर की, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ नोन एज द फोकल लेंथ। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मिरर फार्मूला जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द, दिस इज नोन एज द मिरर फार्मूला, वेयर u को हम क्या बोलते हैं, u इज़ नोन एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। v को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और f को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, m का फॉर्मूला जो रहता है वो तीन फार्मूले रहते हैं, दो फार्मूले रहते हैं। एक तो होता है HI/H0, ये लिखा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर माइनस, इसको भी हम -v/u बोल सकते हैं। याद रखिएगा, m इज़ पॉजिटिव, m इज़ वर्चुअल। m पॉजिटिव कब होता है, जो इमेज क्या होती है, वर्चुअल। m नेगेटिव कब होता है, जब आपकी इमेज कौन सी होती है, रियल। तो m पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए,
ठीक है, और m नेगेटिव कब होता है, रियल इमेज के लिए। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो उस इमेज को बोलते हैं जो रियल में नहीं बनती। इमेजिनरी इमेज होती है जो मिरर के बैक साइड में बनती है, उन रेज को हम एक्सटेंड करते हैं बैक साइड, तो उस वो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज होती है वो इमेज जो एक्चुअल में जो स्क्रीन पे बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। उसके बाद चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपका मीडियम चेंज होता है जब लाइट आपकी पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा आपके क्या क्या आते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, सारे तीनों जो चीज़ें होती हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। The ratio of the sine of angles of incident to the sine of angle of refraction of light of a given color is constant for a given pair of medium। इसको हम क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हो गई आपकी साइन आई बाय साइन आर, मतलब कि जो रेशियो रहती है आपकी साइन आई की और साइन आर की, इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, म्यू। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, 1 म्यू 2 म्यू इसको बोलते हैं हम। ठीक है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो लेंस की डेफिनेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। अब लेंस दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। इज़ ए लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर। कन्वेक्स लेंस होता है जो थिकर होता है सेंटर से और थिनर होता है एंड से। ठीक है, उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस कौन सा होता है, वो थिनर होता है एट द सेंटर और थिकर होता है एट इट्स एंड्स। थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स। लेंस फार्मूला अगर हम बात करें लेंस फार्मूला की, तो वो रहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो ये आता है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में अगर हम आगे चलें तो v, u और f रहते हैं। v तो आपको पता हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और उसके बाद f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रहती है। मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस का भी ऑलमोस्ट वही फार्मूला रहता है, आई थिंक एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लेंस का HI/H0 और इमेज डिस्टेंस बाय सेम रहेगा, जो मिरर का था वही आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा लेंस के लिए। m इज़ पॉजिटिव इफ़ इमेज इज़ वर्चुअल। m इसमें पॉजिटिव था, इमेज अगर वर्चुअल थी, मिरर में भी वही था, इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस होता है एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ट द लाइट रेज इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। इट इज डोनेटेड बाय P। जो लाइट बीम्स है उसको ये एबिलिटी होती है लेंस की, वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करने के लिए, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। इट इज़ डोनेटेड बाय P। और ऐसे यूनिट ऑफ द पावर इज़ डायोप्ट्री। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस किसके बराबर होता है, इसका होता है 100 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, तब आपका ये 100 ऊपर आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इफ़ कन्वेक्स लेंस द पावर एंड फोकल लेंस आर नेगेटिव। अब पावर और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है कनकेव लेंस के लिए, और कन्वेक्स लेंस के लिए आपकी फोकल लेंथ और पावर जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आप नंबर ऑफ लेंसेज को एक ही सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो टोटल पावर निकल के आएगी वो किसके निकल के आएगी, 1/f के। ठीक है, और वो 1/f किसके बराबर होगा, 1/f1 प्लस 1/f2, आगे डैश 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 ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम करें शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो पावर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से आप वीडियो को पॉज करके भी आप ज़रूर इसको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए इन फॉर्मूलेज को। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एक किस्म का समरी है जो हमने आप लोगों से डिस्कस की। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स, इसी के बेस पे आपको MCQs आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस चैप्टर को लेके, क्योंकि फिजिक्स के ही हैं इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया, आप मुझे तो भी फॉलो कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।